गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अकाउंट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लेखांकन की आवश्यकता। लेखांकन की आवश्यकता बिजनेस में क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता किन किन वर्ग के व्यक्तियों के लिए होती है, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखांकन की आवश्यकता का जो उपयोगिता होती है या जो उसके लाभ होते हैं वो लाभ 3-5 तरह के व्यक्तियों के लिए होती है जो व्यवसाय से जुड़े होते हैं। जैसे कि एक तो स्वयं व्यवसायी होता है जो बिजनेस करता है, दूसरा होता है सरकार, वो भी व्यवसाय से संबंधित सारे जानकारी रखती है। इसके बाद कर्मचारी जो उस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जिस संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनको भी क्या लाभ होती है या लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके बाद उपभोक्ताओं को, क्योंकि जो व्यवसाय किया जाता है उससे जुड़ी जो वस्तुओं का निर्माण होता है, उन वस्तुओं की पूर्तिकर्ता या उपयोगकर्ता कौन होते हैं, उपभोक्ता, उनको भी व्यवसाय में लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद विनियोजक जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, उनको भी लेखांकन की आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकता क्यों होती है, हम क्रम बाय क्रम बिंदुओं के सारे समझेंगे। सबसे पहली आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, व्यापारियों को लाभ या लेखांकन की आवश्यकता, उपयोगिता, लाभ या महत्व, ये सब एक ही वर्ड है, इनका एक ही होता है। तो हम सबसे पहला जो बात करेंगे व्यापारियों को लाभ। लेखांकन से व्यापारियों को क्या लाभ होता है। सबसे पहले लाभ है स्मरण शक्ति में सहायक। स्मरण मतलब याद रखने में। देखो व्यवसाय में दिन, जैसे हम दुकान को मान लें, जिस दुकानदार जो होता है दिन भर में कितने ही ग्राहकों से मिलता है और कई बार सामान लेता है ना, कई बार सामान देता है, लेन देन करता है दिन भर में। अगर मान लीजिए उसके 100-150 ग्राहक आते हैं, 50 से 60 ग्राहक आते हैं, तो कितने लोगों को उसने उधार दिया और कितने लोगों को नगद दिया, उसका वो ध्यान नहीं रख पाता है। तो उसके लिए क्या करता है, वो लेखा करता है कि कितने कितने लोगों को मैंने उधार दिया, कितने लोगों को उधार दिया। तो ये सब चीज यानी जो लेन देन होते हैं व्यवसाय में, जो लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को याद रखना संभव नहीं हो पाता। इसलिए व्यापारी क्या करते हैं, उन लेन देनों को अकाउंटिंग के माध्यम से लिखते हैं, जिससे उनको याद रखने में सहायक होती है और आने वाले भूल चूक सुधार से उनको मदद मिलती है। इस प्रकार लेखांकन स्मरण शक्ति में सहायक होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है व्यवसाय पर नियंत्रण। व्यवसाय का नियंत्रण हम अकाउंटिंग के माध्यम से किस प्रकार रख सकते हैं। अगर हम अपने अकाउंट्स को प्रॉपर वे में सही तरीके से बनाते हैं तो पुस्तकों के माध्यम से जो व्यवसाय होता है, जो व्यापारी होता है, वह व्यवसाय को सरलतापूर्वक चला सकता है। यानी उधारी, माल कम खरीदना और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का सेल करना, तो उस व्यवसाय को मतलब व्यवसाय पे क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। अगर उसको अपने व्यवसाय में संबंधित खर्चों के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो क्या होगा, व्यवसाय खतरे में पड़ जाएगा और उस पर जो कर्ज का भार वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए व्यवसाय नियंत्रण रखने के लिए वो अकाउंटिंग करता है, जिसको उसको समय समय पर जानकारी मिलती रहती है और व्यवसाय को वो सही तरीके से चला पाता है। इससे व्यवसाय पर नियंत्रण होने से एक तो जो झूठ, छल कपट, भूल, अनावश्यक व्यय, इन सब चीजों से बचा जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, व्यवसाय पर नियंत्रण। तीसरा है व्यवसाय की प्रगति की जानकारी। व्यवसाय की प्रगति की जानकारी अकाउंटिंग के माध्यम से जो व्यापारी होते हैं वो अपने बिजनेस के बारे में पता कर पाते हैं कि हमारा बिजनेस कितना रन कर रहा है, क्या व्यापार आगे बढ़ रहा है या क्या सर्वाइव कर रहा है, मार्केट में टिका हुआ है। तो ये सारी चीजें हम अकाउंट्स में देखते हैं, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनके माध्यम से हमको व्यवसाय की प्रगति के बारे में और उन्नति या वो पीछे रह गया है, यानी जो समय के हिसाब से जो व्यवसाय है वो पीछे रह गया है, तो इन सब चीजों की जानकारी एक हमको अकाउंट के माध्यम से मिल जाती है। अब प्रगति में और भी जैसे आय व्यय, कितनी आय हुई, कितनी व्यय हुई, लाभ हानि, आर्थिक स्थिति का वो तुलनात्मक अध्ययन करता है। तुलना यानी अन्य व्यवसायों से तुलना करता है कि हमारा व्यवसाय कितना आगे बढ़ा है। तो ये सब अकाउंटिंग के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। इस प्रकार जो व्यापारियों के लाभ में व्यवसाय की प्रगति की जानकारी हमको मिल जाती है। तीसरा है, अगला पॉइंट चौथा, न्यायालय में प्रमाण
क्योंकि जो अकाउंटिंग होती है वो लिखित होती है ना, और जो भी प्रमाण होते हैं यानी जो भी दस्तावेज होते हैं वो लिखित में रहते हैं। अगर कभी किसी भविष्य में किसी से मतभेद हो जाए या कोई समस्या अगर व्यवसाय संबंधित आ पड़ती है तो एक सबूत के रूप में हमारे अकाउंट्स रहते हैं। उन अकाउंट्स को हम सही तरीके से अगर बनाते हैं तो न्यायालय में भी एक सबूत के रूप में वो प्रमाण के रूप में वो कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है ऋण प्राप्ति एवं वसूली में सहायक, यानी व्यवसाय में क्या निरंतर हमको धन की आवश्यकता पड़ती रहती है, यानी कितनी पूंजी लगाई, कितनी पूंजी बढ़ी है, ये सब चीज की जानकारी हमको अकाउंट से मिलती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं ऋण लोन लेना, यानी जब जरूरत किसी व्यवसाय को अगर पूंजी की आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या करता है, लोन लेता है। तो लोन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जब भी देगा जब उस व्यापार के अकाउंट्स को देखेगा कि इसमें कितना लेन देन हो रहा है, क्या ये लेन देन जो भी यानी जो भी ऋण प्राप्त कर रहा है उन ऋणों को समय पर चुकाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो व्यवसाय के अकाउंट्स इस चीज के लिए सहायक होते हैं किसी भी व्यापारी के ऋण प्राप्त करने में। उसी प्रकार ऋण वसूली में भी सहायक होता है। ऋण वसूली में क्योंकि जो भी लेन देन होते हैं उन सबका हिसाब किताब रोकड़ में अकाउंट्स में रखा जाता है और उस अकाउंट्स के माध्यम से हम लोग जो भी उधार दिया गया है उस उधार की वसूली आसानी से कर सकते हैं। अगर समस्या आती है तो उसको न्यायालय में जाकर प्रमाण के रूप में भी उसको बता सकते हैं और आराम से हमारी उधारी वसूल की जा सकती है। तो इस प्रकार व्यापारियों को लाभ इजी तरीका है, स्मरण शक्ति में सहायक, व्यवसाय पर नियंत्रण रखने के लिए, व्यवसाय की प्रगति करने के लिए, न्यायालय में प्रमाण के रूप में धन वसूल करने में और ऋण प्राप्त करने में, इन सभी चीजों में व्यापारियों के लाभ होता है। तो प्रश्न ऐसे ही बनता है कि व्यापारियों को लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो एक पॉइंट के साथ हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगला जो लाभ है वो है सरकार को लाभ। सरकार को अकाउंट्स किस प्रकार प्रॉफिट पहुंचाते हैं या उसकी सरकार को क्यों आवश्यक हो जाती है। सरकार को आवश्यकता निम्न बिंदुओं पर हम बात करेंगे। करारोपण में सहायक, करारोपण मतलब होता है टैक्स, सरकार बिजनेस पर टैक्स लगाती है और व्यवसाय की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ही सरकार टैक्स लगाती है। तो फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है यानी आर्थिक जो स्थिति होती है व्यापार की वो व्यापार के अकाउंट्स को देखकर ही पता की जा सकती है। सरकार उस कंडीशन को देखकर व्यवसाय पर टैक्स लगाती है। टैक्स की जो रेट होती है बढ़ती रहती है, घटती, किस दर से टैक्स लगाया जाए वो सरकार को अकाउंट्स के माध्यम से ही जानकारी मिलती है। इसलिए सरकार को कर लगाने में या टैक्स लगाने में सहायक होते हैं लेखांकन। दूसरा है वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय सहायता प्रदान करने में देखो क्या होता है, सरकार जब व्यवसाय जो व्यापार करते हैं जो निर्माण कार्य करते हैं व्यवसाय के द्वारा या व्यापार के द्वारा किसी भी देश की जो औद्योगिक स्थिति अगर मजबूत होती है तो वो देश भी उन्नति करता है, उसकी जीडीपी भी बढ़ती है। इसलिए सरकार क्या करती है, अपने व्यवसायियों को यानी अपने उद्योगपतियों को समय समय पर कुछ आर्थिक सहायता भी वो देती है। तो इस आर्थिक सहायता में धन के रूप में उनको जैसे सब्सिडी दे दी, सब्सिडी या टैक्स में कमी कर देना या इनकम टैक्स में कमी कर देना, तो जो भी सहायता सरकार द्वारा दी जाती है वो उसको वित्तीय सहायता हमको अकाउंट्स के माध्यम से ही मिलती है। इसमें समय समय पर व्यावसायिक संस्थानों द्वारा सरकार से अनुदान की अपेक्षा की जाती है। जैसे अभी मान लीजिए जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में सरकार ने कई प्रकार की छूट दे रखी है व्यापारियों के लिए। तो जो छूट होती है चाहे वो धन के रूप में हो, एक जो भी संस्थाएं होती है वित्तीय संस्था होती है अगर आर्थिक से पिछड़ जाते हैं तो वो सरकार से अनुदान की मांग करते हैं और सरकार अनुदान आर्थिक सहायता देने या न देने का निर्णय व्यावसायिक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई लेखा पुस्तकों के आधार पर होता है। यानी सरकार द्वारा जो छूट मिलती है या सरकार द्वारा जो सहायता मिलती है वो उनके अकाउंट्स को देखकर ही मिलती है। इसलिए हम अकाउंट्स को तैयार करते हैं व्यापार में। बजट बनाने में अगली अगला जो पॉइंट है हमारा बजट बनाने में। देखो सरकार क्या करती है, हर साल अपना बजट बनाती है, अपनी इनकम और अपने व्यय, सरकार को कहाँ कहाँ से आय प्राप्त होनी है और कहाँ कहाँ सरकार को खर्च करना है। तो इन सभी चीजों की जानकारी रखने के लिए भी सरकार क्या करती है, जो टैक्स व बजट बनाती है। बजट संबंधी आंकड़ों का जो संकलन होता है, बजट में जो
प्राप्त हो रहे हैं, जो सरकार को मिल रहे हैं, वो इन्हीं अकाउंट्स के माध्यम से जानकारी उनको मिलती है। इसलिए बजट बनाने में लेखांकन कार्य का बहुत बड़ा ही महत्व होता है। अगला है विनियोग संबंधी निर्णय। विनियोग यानी इन्वेस्ट करना, सरकार को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना है, उसके संबंध में लेखांकन की बहुत बड़ा भूमिका रहती है। लोक कल्याणकारी व्यवसायों को सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। विनियोग संबंधी निर्णय में हम समझेंगे कि सरकार जो भी इन्वेस्ट करती है जनता के हित के लिए कार्य करती है। ज़्यादातर सरकार के जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं, जैसे कि कॉलेज का निर्माण करना, स्कूल बनवाना, चिकित्सा सुविधाओं का, सड़क का, नहरों का, कुल मिलाकर देश की जनता के लिए जब सरकार इन्वेस्ट करती है तो वो लोक कल्याणकारी कार्यों में शामिल किया जाता है। इसी तरह घाटे में चल रहे कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं, कुछ सरकारी कंपनियां, सरकारी उपक्रम ऐसे होते हैं जो घाटे में चल रहे होते हैं, तो सरकार क्या करती है, सरकार अपना नियंत्रण हटा के, सरकार अपना मतलब सरकार का जो भी इंटरफेयर होता है उसको हटाकर वह निजी हाथों में दे देती है। इससे क्या होता है, अगर व्यवसाय या निजी हाथों में चला जाता है तो व्यक्ति यानी जो व्यवसायी होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय को चला सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। और इसका निर्धारण भी यानी जो घाटे में चल रही है, इन्वेस्टमेंट करना है या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये सब जानकारी मिलती कहाँ, वो सारी जानकारी अकाउंट्स के माध्यम से ही मिलती है। तो कुल मिलाकर सरकार को भी लाभ होता है टैक्स लगाने में, सब्सिडी सहायता प्रदान करने में, अनुदान प्राप्त प्रदान करने में, बजट बनाने में, विनियोग संबंधी निर्णय लेने में, कहाँ पर विनियोग किया जाए। इसके बाद और भी कई है राष्ट्र की प्रगति के लिए। तो सीधी सी बात है, हम पहले जान चुके हैं जो विकसित देश होते हैं उनके विकास या विकसित होने का कारण यही होता है वहाँ का औद्योगिकरण तेज होना, वहाँ का व्यवसाय बड़े रूप में बढ़ना। तो अगर व्यवसाय ज़्यादा होता है तो औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, राष्ट्र की प्रगति होगी। तो इससे राष्ट्रीय प्रगति भी अकाउंट्स के माध्यम पर निर्भर करती है। यानी अकाउंट्स देखकर किसी भी संस्था के, व्यवसाय के, औद्योगिकरण के, उसी के हिसाब से देश की भी प्रगति में सहायता मिलती है। अगला है, आगे हम और करेंगे कानून बनाने के लिए, लाइसेंस सुविधा देने के लिए अकाउंट्स की आवश्यकता होती है। अब अगला जो लाभ रहेगा वो है कर्मचारियों को लाभ। मैंने आपको पहले बताया है कि जो व्यवसाय से जुड़े जितने भी लोग होते हैं उन सबको अकाउंट्स की आवश्यकता होती है। अकाउंट्स के माध्यम से वो अपने आगे के लिए क्या प्लान तैयार करना है, व्यवसाय से जुड़े रहना है, कई प्रकार के जो कार्य होते हैं उन्हीं पर निर्भर करता है अकाउंट्स पर। अब जो तीसरा लाभ रहेगा वो है कर्मचारियों के लाभ। कर्मचारी व्यवसाय में जुड़े होते हैं, उनको भी व्यवसाय के अकाउंट्स को देखना आवश्यक रहता है कि अब पहला कर्मचारी का लाभ होगा वेतन एवं मजदूरी। वेतन एवं मजदूरी समस्याओं का निराकरण। अब वेतन और मजदूरी समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे, तो मान लीजिए जैसे व्यवसाय उन्नति कर रहा है, उनके अकाउंट्स के माध्यम से इतनी प्रोग्रेस हो गई, जो टारगेट था वो सेल्स उसकी बढ़ चुकी है, तो वो अकाउंट्स के माध्यम से अपने वेतन को उस तरह हायर करते हैं, यानी वेतन प्राप्त करते हैं। अगर व्यवसाय कमजोर है तो अकाउंट्स के माध्यम पता पड़ जाता है कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति नहीं है, उस हिसाब से वेतन भी कर्मचारियों का रखा जाता है। व्यवसाय संगठनों द्वारा समय पर वेतन और मजदूरी में परिवर्तन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। यानी जो बिजनेसमैन होते हैं समय के साथ साथ वो क्या करते हैं कि अपनी जो वेतन और जो मजदूरी होती है उस पर समय समय पर वो परिवर्तन करते रहते हैं। हमेशा उनकी मजदूरी दर या वेतन एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि व्यवसाय की उन्नति करता है और उन्नति भी करता है। यानी व्यवसाय में प्रमोशन भी होता है और डिमोशन भी होता है। डिमोशन होता है तो उनकी जो पेमेंट दिया जाता है वो कम दर से दिया जाता है। अगर उन्नति करता है तो जो कर्मचारी होते हैं या जो मजदूरी दर होती है वो थोड़ी हाई लेवल पर ऊँची हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब किसके कम होना ज़्यादा होना किस पर निर्भर करता है, अकाउंट्स पर। अकाउंट्स का मतलब क्या है, जो भी उतार चढ़ाव व्यवसाय में हो रहा है वो सारी चीजें इसी पर निर्भर करते हैं। कर्मचारी भी अपना पक्ष रखते हैं, अपने शोषण से बचने के लिए वे लेखा पुस्तकों को आधार बनाकर अपना पक्ष रखते हैं। अगर कर्मचारियों को लगता है कि जिस बिजनेस में वो काम कर रहे हैं उनका शोषण हो रहा है, अगर व्यवसाय बोल रहा है कि हमारे जो व्यवसाय की स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो कर्मचारी लेखा पुस्तकों के आधार पर अपना पक्ष रखते हैं, यानी उसकी स्थिति आर्थिक स्थिति बताते हैं। आर्थिक स्थिति बताकर वो कर्मचारी अपना शोषण होने से बच जाते हैं। तो ये सभी चीजें अकाउंट्स के कारण होती हैं। अब जो आगे भी है, अब बात कर लेते हैं उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो व्यक्ति वस्तुओं खरीदते हैं उसका उपयोग करते हैं।
जो भी वस्तु बनाई जाती है उसकी जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट में जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़कर ही वस्तु की जो सेल्स प्राइस होती है उसको निर्धारित किया जाता है। व्यावसायिक निगमों द्वारा वार्षिक लेखों का प्रकाशन किया जाता है, यानी बिजनेसमैन जो होते हैं अपने हर वर्ष अपने जो भी वस्तु है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी रेट्स प्रकाशन करते हैं सार्वजनिक तौर पर, जिससे आम जनता को उसकी आर्थिक स्थिति का पता पड़ जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी अगर घाटे में चल रही है तो वो क्या करेंगे, अपने सारे अकाउंट्स को शेयर कर देंगे या प्रकाशित कर देंगे सार्वजनिक रूप से, तो उससे उस व्यवस्था की या उस संस्था की आर्थिक स्थिति का पता पड़ जाएगा। तो उपभोक्ताओं को सारी जानकारी मिल जाती है अकाउंट्स की सहायता से। विनियोजकों को लाभ, विनियोजक यानी इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने पैसे लगाया हुआ है, उनको भी लाभ कैसे पड़ेगा। अकाउंट जो बनते हैं व्यवसाय में जितना लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन जो होता है, उससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति पता पड़ जाती है और ये निर्णय लेने में सहायक होते हैं कि आगे चल के व्यवसाय रनिंग कर पाएगा या नहीं, या पीछे रह जाएगा। तो उसी हिसाब से अपने भविष्य की प्लानिंग करने के लिए उन अकाउंट्स का वो सहारा लेते हैं और उसी हिसाब से वो व्यवसाय में इन्वेस्ट करते हैं। इस प्रकार विनियोजकों को भी लाभ होता है व्यवसाय से जुड़े रहने के लिए। तो कुल मिलाकर कई प्रकार के हिस्से करते हैं, कई प्रकार की उपयोगिता होती है जो लेखांकन के द्वारा हम मालूम कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे व्यवसाय के उद्देश्य। आगे जो बात कर रहे थे हम लोग लेखांकन के उद्देश्य, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है हम लोगों को, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेखांकन के उद्देश्य, सबसे पहले तो रोकड़ की जानकारी, यानी व्यवसाय में जो बिजनेस में कितना कैश है, कितना बैंक में जमा है और कितना जरूरत है, तो जो कैश की जो रोकड़ प्रवाह होते हैं, कितना धन आया कितना धन गया, इन सब चीज की जानकारी के लिए हमको लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। लेखांकन किस उद्देश्य के, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। लेखांकन से बैंक में, व्यापार में कितना कैश जो रहता है उस कैश की जानकारी हमको, रोकड़ की जानकारी लेखांकन से मालूम पड़ती है। लाभ हानि की जानकारी, लाभ हानि जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एक निश्चित तिथि में, जैसे कि जो भी व्यवसायी होते हैं लगभग एक साल के अंत में वो अपना अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, उस अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के बाद ही पता पड़ जाता है कि व्यवसाय में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस। ये अकाउंटिंग की सहायता से ये चीजें मालूम पड़ती हैं। देनदार और लेनदार, सबसे पहले तो लेनदार वो होते हैं जिनको रुपया देना है, यानी जिन्होंने हमको उधार दिया है और वो हमसे क्या है, रुपया लेनदार है, यानी हमको रुपया उनको देना है। देनदार जिनको हम ऐसे मतलब व्यापारी जिनसे उन्होंने हमसे रुपया लिया था, यानी हमने जिसको उधार दिया तो वो को है देनदार, लेकिन जिसको हमसे धन लेना है, रुपया लेना है, तो हमको हुआ है लेनदार। तो व्यापार में या ऐसी कितनी फर्में हैं जिसको हमने माल बेचा और उनसे हमको रुपया नगद वसूल करना है, तो वो हम लोग क्या हुआ है लेनदार। और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनसे हमने माल खरीदा और हमको उनका रुपया चुकाना है, तो वो हम लोग क्या हुआ है देनदार। तो कुल मिलाकर व्यापार में लेनदार और देनदार की जानकारी रखने के लिए भी अकाउंटिंग की आवश्यकता या अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। संपत्ति और दायित्व, जब बिजनेस में व्यापार होता है उसमें जो भी व्यापार किया जाता है तो व्यक्ति अपने क्या करता है, अपनी वेल्थ को बढ़ाता है। वेल्थ मतलब ये नहीं होता प्रॉफिट, वेल्थ मीन्स होता है कि व्यापार में व्यवसायी ने अपनी कितनी संपत्ति बढ़ाई, यानी 2 साल 3 साल जब व्यापार की स्टार्ट किया था तो आने वाले 2-3 साल या 5 सालों में उसने अपनी प्रॉपर्टी को कितना बढ़ाया, कितनी संपत्ति बढ़ाई है, कितनी ब्रांचेस खुली हैं, कितने जो एम्प्लॉयज में शुरू हुआ 10 एम्प्लॉय काम कर रहे तो आज 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उसने अपनी संपत्ति को बढ़ाया है। दायित्व मीन्स ऐसे होते हैं कि जो हमारी लायबिलिटीज होती है, यानी हमको देनी रहती है, यानी जिसको हमको भुगतान करना पड़ता है, कितना हमारे पास जिम्मेदारियां देनी है, उधार देना है, तो वो लायबिलिटीज होती है, यानी दायित्व होते हैं। तो संपत्ति और दायित्व लेखांकन करने से हमको ये जानकारी मिल जाती है कि हमारी कितनी लायबिलिटीज रही हैं और कितनी हमारी संपत्ति बढ़ी है। इन दोनों चीज़ों की जानकारी हमको लेखांकन रखने से मालूम पड़ जाती है। आगे पॉइंट है अपना पूंजी का ज्ञान, कैपिटल। जब हमने व्यवसाय शुरू किया था तो उसमें हमने कितना इन्वेस्ट किया था, कितनी पूंजी लगाई थी और आज हमारी कितनी पूंजी है, कितना व्यवसाय बढ़ गया है, तो ये सब जानकारी अकाउंट्स के
लेखांकन के द्वारा व्यापार में पूंजी की विभिन्न स्थितियों में ज्ञान हो जाता है। व्यापार करते समय कितनी पूंजी लगाई थी, आज व्यापार का स्वरूप क्या है, कितना व्यापार बढ़ गया है। इस प्रकार क्रय विक्रय सारी चीजों का ज्ञान से कोई एक कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। क्रय विक्रय कितना माल गया, कितना माल खरीदा, उधार खरीदा या उधार बेचा, इन सब का रिकॉर्ड होता है और इन सब का रिकॉर्ड लेखांकन के माध्यम से ही मालूम